आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरान पाक की सबसे लंबी और अजीम सूरत सूरत अल बकरा के बारे में। ये सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि मोमिन की हिफाजत, रूहानी ताकत, रहनुमाई और बरकत का खजाना है। क्या आप जानते हैं इस सूरत को पढ़ने से शैतान घर से भाग जाता है। इसमें एक ऐसी आयत मौजूद है जो कुरान की सबसे अजीम आयत कहलाती है और इस सूरत का नाम एक अजीब वाक़ये की वजह से रखा गया है। यानी अगर कोई इंसान सिर्फ सूरत अल बकरा को समझ ले तो इसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा संवर सकता है। सूरत का नाम बकरा क्यों रखा गया? बकरा का मतलब होता है गाय, लेकिन सवाल यह है एक अजीम सूरत का नाम गाय पर क्यों रखा गया? इसके पीछे एक बहुत अजीब और सबक आमोज़ वाक़या है। बनी इसराइल और गाय का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में एक अमीर आदमी कत्ल हो गया। लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम से कहो कि एक गाय ज़ब्ह करे। लेकिन बनी इसराइल ने सीधा हुक्म मानने के बजाय बहुत सवाल करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, वो गाय कैसी हो, इसका रंग क्या हो, इसकी उम्र क्या हो। हर सवाल के बाद अल्लाह ताला ने मज़ीद सख्त शर्तें बयान फरमा दें। आखिरकार बहुत मुश्किल से एक ख़ास गाय मिली और इसे ज़ब्ह किया गया। फिर अल्लाह के हुक्म से इस गाय का एक हिस्सा मुर्दा आदमी को लगाया गया और वो आदमी जिंदा हो गया। इसने अपने कातिल का नाम बताया, फिर दोबारा वफ़ात पा गया। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत की निशानी था और इसी वाक़ये की वजह से इस सूरत का नाम सूरत अल बकरा रखा गया। सूरत अल बकरा कैसे नाजिल हुई? ये सूरत एक ही बार में नाजिल नहीं हुई थी बल्कि ये मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ औक़ात में नाजिल होती रही। जब मुसलमान मदीना हिजरत करके आए तो उन्हें नए क़वानीन, मुआशरे के उसूल और इस्लामी ज़िंदगी का निज़ाम सिखाया गया। इसीलिए सूरत अल बकरा में बहुत से अहकामात नाजिल हुए। ये सूरत एक इस्लामी मुआशरा बनाने के लिए मुकम्मल रहनुमाई थी। आयत अल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत सूरत अल बकरा में मौजूद है। आयत अल कुर्सी यह कुरान की सबसे अजीम आयत मानी जाती है। हदीस में आता है, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत अल कुर्सी पढ़े, इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत होती है। और जो रात को आयत अल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह इसकी हिफाजत के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं। आखिरी दो आयात की फ़जीलत। सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयात बहुत ख़ास हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ ले, वो इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। उलमा फरमाते हैं, ये आयात हिफाजत, सुकून, बरकत और रहमत का ज़रिया बुनती है। जादू और सूरत अल बकरा। इस सूरत में जादू का भी जिक्र आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लोगों ने जादू का इल्ज़ाम लगाया था। अल्लाह ताला ने सूरत अल बकरा में साफ फरमाया, सुलेमान ने कुफ़र नहीं किया। इसी सूरत में हारूत और मारूत का वाक़या भी आता है। इससे हमें पता चलता है जादू हकीकत रखता है, लेकिन अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर किसी को नुकसान नहीं दे सकता। इसीलिए बहुत से उलमा सूरत अल बकरा को जादू और बुरी असरात से बचाव के लिए पढ़ते हैं। सूरत अल बकरा और क़यामत। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान और उस पर अमल करने वाले लोग आएंगे। सूरत अल बकरा और सूरत अल इमरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी। सोचिए, आज अगर हम इस सूरत से दोस्ती कर लें तो क़यामत में ये हमारी मदद करेगी। हमारी ज़िंदगी में सूरत अल बकरा की अहमियत। आज हम परेशानी, खौफ, ज़हनी दबाव, घरेलू झगड़ों, रिज़्क की तंगी और बेसुकूनी का शिकार है, लेकिन कुरान से दूरी बढ़ती जा रही है। सूरत अल बकरा सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, समझने और अमल करने के लिए भी है। अगर हर घर में रोज़ सूरत अल बकरा की तिलावत होने लगे तो घरों का माहौल बदल सकता है। सोचिए, जब हम मर जाएंगे, ना पैसा काम आएगा, ना शोहरत, ना सोशल मीडिया के फॉलोवर्स, सिर्फ ईमान, नेक अमाल और कुरान साथ जाएगा। और कुरान की अजीम सूरतों में से एक सूरत अल बकरा है। तो आज ही नियत करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा सूरत अल बकरा पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में नाफिज करेंगे। इख्तिताम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोग कुरान की तरफ वापस आ सकें। और कमेंट में लिखें,
अल्लाह हम सबको कुरान समझने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम अलैकुम।